नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि का पावन पर्व, ये 9 दिन केवल व्रत उपवास या पूजा पाठ के नहीं होते, बल्कि ये होते हैं अपने भीतर की शक्ति को जगाने के, अपने मन और आत्मा को नई ऊर्जा से भरने के। ये 9 दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना के दिन हैं और हर स्वरूप अपने साथ एक विशेष शक्ति और एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य लेकर आता है। क्या आप जानते हैं कि इन 9 देवियों के मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं? ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो चाबियां हैं जो आपके मन के बंद दरवाजों को खोल सकती हैं। आज हम इन्हीं 9 मंत्रों और उनके गहरे अर्थों को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये हमारे दैनिक जीवन में शांति, शक्ति और सफलता ला सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो हिमालय की पुत्री हैं और स्थिरता का प्रतीक है। उनका मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। इस मंत्र का अर्थ है, मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी शैलपुत्री को प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र का जाप करने से हमारे मन में स्थिरता आती है। यह हमें जीवन की चुनौतियों के सामने अडिग रहने की शक्ति देता है। अगर आपका मन बहुत चंचल है या आप जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो इस मंत्र का जाप करें। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तपस्या और त्याग का प्रतीक है। उनका मंत्र है ओम दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मह्यं ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इस मंत्र का अर्थ है, जो अपने हाथों में माला और कमंडल धारण करती हैं, वे श्रेष्ठ देवी ब्रह्मचारिणी मुझ पर प्रसन्न हो। यह मंत्र हमें तपस्या, संयम और अनुशासन सिखाता है। अगर आप अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं और अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, तो यह मंत्र आपके लिए है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिनका स्वरूप शांति और वीरता का अद्भुत मिश्रण है। उनका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। यह मंत्र हमें साहस और निडरता देता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी रक्षा करता है। जब भी आपको डर लगे या आप अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहें, तो इस मंत्र का जाप करें। चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है, जो ब्रह्मांड की निर्माता मानी जाती है। उनका मंत्र है ओम कूष्मांडायै नमः। इसका अर्थ है, मैं ब्रह्मांड की निर्माता देवी कूष्मांडा को प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हमें रचनात्मकता और नई शुरुआत करने की शक्ति देता है। यह हमें जीवन में आशा और सकारात्मकता से भर देता है। 5वें दिन हम मां स्कंद माता की आराधना करते हैं, जो मातृत्व और प्रेम की देवी है। उनका मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी स्कंदमाता यशस्विनी स्कंदमाता यशस्विनी। इसका अर्थ है, जो सिंह के आसन पर बैठी हैं और जिनके दोनों हाथ कमल से सुशोभित हैं, वे यशस्विनी देवी स्कंद माता हमेशा शुभ फल देने वाली हो। यह मंत्र हमें ममता, प्रेम और करुणा से भर देता है। यह हमारे पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लाता है। 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, जो न्याय और धर्म की प्रतीक है। उनका मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का जाप हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति देता है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं, जो अंधकार और बुराई का नाश करती है। उनका मंत्र है ओम कालरात्रै नमः। यह मंत्र हमें सभी प्रकार के भय और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है।
अगर आप अपने जीवन से डर और निराशा को हटाना चाहते हैं तो यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा होती है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उनका मंत्र है ॐ देवी महागौर्यै नमः। इसका अर्थ है मैं शुद्धता की देवी महागौरी को प्रणाम करता हूँ। यह मंत्र हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है और हमें पापों से मुक्ति दिलाता है। यह जीवन में शांति और सकारात्मकता लाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। उनका मंत्र है ॐ देवी सिद्धिदात्रै नमः। यह मंत्र हमें जीवन में सफलता और सभी इच्छाओं की पूर्ति की शक्ति देता है। यह हमारे प्रयासों को सफल बनाता है। मंत्रों का जाप करने के साथ साथ नवरात्रि में एक सही दिनचर्या अपनाना भी बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। अपनी दिन की शुरुआत माँ दुर्गा की पूजा और ध्यान से करें। इस दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन और प्याज का त्याग करें और सात्विक आहार लें। उपवास रखें, लेकिन उसे केवल एक रस्म न मानें, बल्कि यह आपके शरीर और मन को शुद्ध करने का एक मौका है। इस दौरान नकारात्मक विचारों, बातों और लोगों से दूर रहें। हर दिन माँ के विशेष रंग के वस्त्र पहनें और पूजा के समय माँ को फूल अर्पित करें। इस समय में आप अपनी पसंद की धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती या भगवद गीता। यह न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपको जीवन में सही दिशा भी दिखाएगा।